आज हम भगवान शिव की उन 3 शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे। ऐसी 3 सलाह के बारे में बात करेंगे जिनका पालन करने से आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। भगवान शिव ने अपने भक्तों को सिखाया कि 3 खास परिस्थितियों में चुप रहने से हम बड़ी से बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। आइए जानते हैं कि वे 3 जगह कौन सी हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची चोटियों पर भगवान शिव ध्यान मगन थे। उनके पास कई भक्त आते और जीवन की समस्याओं का समाधान मांगते। एक दिन कुछ भक्त भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे अपने जीवन की परेशानियों के बारे में बात करने लगे। वे सभी किसी न किसी कारण से परेशान थे। किसी के रिश्तों में तनाव था तो किसी के काम में दिक्कतें आ रही थी। भगवान शिव ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराकर बोले, यदि तुम सच में अपने जीवन को शांत और खुशहाल बनाना चाहते हो तो 3 खास जगहों पर चुप रहना सीखो। यह सुनने में आसान लगता है, पर अगर तुम इसे अपने जीवन में उतार लोगे तो बड़ी बड़ी समस्याओं से बच सकते हो। सभी भक्त उत्सुक थे कि आखिर वे 3 जगह कौन सी हैं जहां चुप रहना चाहिए। भगवान शिव ने अपनी बातें विस्तार से समझानी शुरू की। भगवान शिव ने कहा, सबसे पहली परिस्थिति जहां तुम्हें चुप रहना चाहिए वह है जब तुम्हें गुस्सा आए। जब इंसान गुस्से में होता है तो वह अक्सर ऐसी बातें कह देता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। क्रोध में कहे गए शब्द सामने वाले को बहुत दुख पहुंचा सकते हैं। इसलिए जब भी तुम्हें गुस्सा आ जाए उस समय कुछ ना बोलो, थोड़ी देर के लिए शांत रहो, गहरी सांस लो और जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए तभी कुछ कहो। इससे तुम रिश्तों को भी बचा पाओगे और खुद को भी नुकसान से बचा सकोगे। सभी भक्तों ने इस बात को ध्यान से सुना। उन्हें समझ में आया कि गुस्से में चुप रहने से कितनी समस्याएं हल हो सकती हैं। फिर भगवान शिव ने दूसरी परिस्थिति बताई। उन्होंने कहा, दूसरी जगह जहां तुम्हें चुप रहना चाहिए वह है जब कोई बहस हो रही हो। बहस करने से कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता, क्योंकि बहस में हर व्यक्ति खुद को सही साबित करने में लगा रहता है। जब 2 लोग बहस करते हैं तो वे केवल अपने अहंकार को संतुष्ट कर रहे होते हैं और सच्चाई पीछे रह जाती है। ऐसे समय में अगर तुम चुप रहोगे तो ना सिर्फ शांति बनी रहेगी बल्कि तुम सही तरीके से सोच पाओगे और सही निर्णय ले सकोगे। बहस से दूर रहकर ही तुम मन को शांत कर सकते हो। दोस्तों, यह सुनकर भक्तों ने सोचा कि अक्सर वे अनावश्यक बहसों में पड़ जाते हैं जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती। चुप रहकर इन बहसों से बचा जा सकता है। भगवान शिव ने तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति के बारे में बताया। उन्होंने कहा, तीसरी जगह जहां तुम्हें चुप रहना चाहिए वह है जब कोई तुम्हारी आलोचना करे। जब कोई तुम्हारी बुराई करता है तो उसे जवाब देना बहुत जरूरी नहीं है। आलोचना का उत्तर देने से अक्सर विवाद बढ़ जाता है और बात बिगड़ जाती है। अगर तुम उस समय चुप रहोगे तो वक्त के साथ सच सामने आ जाएगा और लोग खुद तुम्हारी अच्छाइयों को पहचान लेंगे। चुप रहना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, खासकर जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, सभी भक्तों ने भगवान शिव की इस बात को भी ध्यान से सुना। उन्होंने महसूस किया कि आलोचना का जवाब देने की बजाय चुप रहकर ही वे ज़्यादा मजबूत और शांत रह सकते हैं। भगवान शिव की इन 3 सीखों ने सभी भक्तों के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने यह ठान लिया कि वे अब से इन 3 खास जगहों पर चुप रहेंगे, गुस्से के समय, बहस के समय और आलोचना के समय। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जो इंसान सही समय पर चुप रहना सीख जाता है वही अपने जीवन में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। दोस्तों, अगर यह कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अगर हम सही समय पर चुप रहना सीख लें तो हमारे जीवन में शांति और समझदारी आ सकती है। भगवान शिव की यह शिक्षा हर किसी के लिए एक गहरा संदेश है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको यह उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।